मॉर्निंग एवरीवन। मैं प्रकाश सर आप लोगों को कंपटीशन गुरु कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम पंजाब एक्साइज इंस्पेक्टर की 2018 में जो पेपर हुआ था उनकी मैथ पार्ट की हम बात करेंगे, क्योंकि मैथ ही पार्ट बच्चों को मुश्किल लगता है। इससे पहले मैंने जो 2011 का जो एक्साइज का पेपर हुआ था उनका सोल्यूशन मैंने पिछले वीडियो में डाला हुआ था, अब उसको भी जाकर देख सकते हैं। अब हम सवाल स्टार्ट करते हैं। देखिए सवाल नंबर 1 क्या कहता है, द सैलरी ऑफ एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी इंक्रीज बाय 4%। देखिए 4% से बढ़ रहा है। यहाँ पे कौन कौन से मंथ दिया गया, अगस्त दिया गया है, सितंबर दिया गया है, अक्टूबर दिया गया है। अगस्त में सैलरी कितना था, 6300। यहाँ पे 4% बढ़ा, यहाँ पे 4% बढ़ा, तो एक कंजिक्यूटिव चेंज हो गया। तो टोटल कितना बढ़ा होगा जी, तो देखिए टोटल कितनी परसेंटेज चेंज हुआ उसके लिए क्या लॉजिक लगाएंगे। एक ट्रिक्स होता है, देखिए ध्यान से। पहले दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो 4 गुना 4 कितना हो गया, 16, डिसिमल लगा दीजिए। फिर दोनों को प्लस कीजिए, 4 + 4 कितना हो गया, 8। इस टोटल 8.16% बढ़ा। किसका 8.16%, 6300 का 8.16%, जो अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा जी, 6814 हो जाएगा। यही आपका आंसर है। ठीक है, यदि आपको इसके फॉर्मूला के फॉर्म में इसको लिखना चाहते हैं तो इसको आप लिख सकते हैं 2x डेसिमल 2x प्लस एक्स स्क्वायर बटा 100। ऐसे करके भी इनको आप सोल्व कर सकते हैं, जहां पे x का मतलब क्या हो जाएगा, 4% हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सेकेंड सवाल में क्या कहा गया है, ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस का भी सवाल मान सकते हैं, इसको एलिगेशन के सवाल भी मान सकते हैं। जमा 1000 शुगर है। अब देखिए एलिगेशन में क्या होता है, कभी भी आप यहां पर देखिए क्या कहा गया है, एक तो आपने 8% पे सेल किया प्रॉफिट पे, दूसरा कितना है 18% पे, और कंबाइंड प्रॉफिट कितना हुआ है होल में 14%, एवरेज कितना दिया गया 14%। तो इसको एलिगेशन लगा दीजिए, ये कितना 18 में से 14 चला गया, कितना हो गया 4% हो गया। ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इनको जब मैं रेशियो निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 + 3 कितना हो गया 5 हो गया। 5 किसके बराबर दिया गया, 1000 kg के बराबर दिया गया है। 5 बराबर 1000 kg हो जाएगा, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 200 kg हो जाएगा। 1 की वैल्यू कितना हो गया 200 हो गया। 1 की वैल्यू 200 होने का मतलब है ये कितना हो जाएगा, ये तो आपका 200 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। क्या पूछा हुआ है, 80% पे कितना किलोग्राम बेचा गया है, तो आंसर कितना हो जाएगा 600 kg। ये हो जाएगा 600 kg। अगला सवाल की, A seller marks his good 30% above the cost price, मीन्स 100 का सामान है, हमने 30% मार्कअप कर दी। 30% मार्कअप करने का मतलब है हमने 30 रुपीज इंक्रीज कर दिए, तो ये कितना हो गया 130 रुपीज हो गया। उसके बाद हमने डिस्काउंट ऑफर किया हुआ है, कितना का डिस्काउंट है जी, डिस्काउंट है आपका 15% का। तो 130 का 15% कितना हो जाएगा 19.5 हो जाएगा। अब ये कितना रह जाएगा, ये 130 में से 19.5 घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 110.5 हो जाएगा। ये क्या है आपका कॉस्ट प्राइस है, ये क्या है आपका सेलिंग प्राइस है। अब कितना का प्रॉफिट हुआ, देखिए प्रॉफिट तो कितना परसेंटेज निकालनी है, तो प्रॉफिट हुआ है 110.5 का, किसके ऊपर 100 के ऊपर, सॉरी प्रॉफिट हुआ है 10 का, किसके ऊपर प्रॉफिट हुआ है 10.5 का, किसके ऊपर 100 के ऊपर, दोनों कितना 100%, 100 से 100 चला गया, आंसर क्या होगा 10.5% का प्रॉफिट हुआ है। ये आपका आंसर है। अगला सवाल लेते हैं। अब यहां पर देखिए नेक्स्ट सवाल में क्या दिया गया है, अ प्रिंसिपल अमाउंट टू 944 in 3 years and 1040 in 5 years is sum being invested at the same in simple interest, the principal was। देखिए 5 साल के बाद पैसा कितना हो गया, 5 साल के बाद पैसा हो जाता है 1040, एंड 3 साल के बाद पैसा हो जाते हैं आपका
944। अब दोनों को माइनस करवा दीजिए, तो इनका डिफरेंस कितना हो गया, 2 साल का हो गया। 2 साल में ब्याज कितना मिला अपने को, 96 का ब्याज मिला। तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 48 का हो जाएगा। बट यहाँ पे देखिए कितना साल दिया गया है, 3 साल दिया गया है। 1 साल के ब्याज 48 होगा, तो 3 साल के बाद ब्याज कितना हो जाएगा, 48 इंटू 3 हो जाएगा, 144 हो जाएगा। अब 3 साल की अमाउंट कितना है, 144 है। यदि 944 है, 944 में से मैं 144 घटा दूं तो आंसर कितना हो जाएगा, 800 आंसर हो जाएगा। यही 800 क्या है, प्रिंसिपल है। यही आपका क्या दिया गया, आंसर दिया गया। मीन्स प्रिंसिपल कितना हो गया, 800 हो गया। यही आपका आंसर है। अगला सवाल लेते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए। अब यहां पर क्या कहा गया है, अ कैट टेक्स 5 leaps फॉर एवरी 4 leaps ऑफ द डॉग। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैट लिखेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, डॉग लिखेंगे। सिंपल, जैसे कहा वैसे लिखिए। कैट का जो 5 लीप होगा किसके बराबर है, डॉग का 4 लीप के बराबर है। बट 3 लीप्स ऑफ डॉग क्या कहता है, डॉग का जो 3 लीप होगा किसके बराबर है, 4 लीप ऑफ कैट के बराबर। ये बहुत आसान सवाल होता है, कुछ नहीं करना है आपको, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिए। तो 3 × 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। एंड 4 × 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये कितना हो गया, 15:16 हो गया। यही आपका आंसर है। आंसर हो जाएगा 15:60। ये हो गया सवाल नंबर 50। अगला सवाल की बात करते हैं। सवाल नंबर 51। देख क्या कहा गया है, द रेशियो बिटवीन द परसेंटेज ऑफ इंदु एंड गुरप्रीत। एक तो इंदु दिया गया है, दूसरा कौन है, गुरप्रीत है। इनकी परसेंटेज का रेशियो कितना है, 3:8 है। कहता 8 साल बाद गुरप्रीत 20 साल के हो जाते हैं, 8 साल बाद इंदु 20 साल की हो जाती है। अब देखिए इंदु 20 साल की हो गई है, इसका ये भी मतलब तो है कि आज के दिन में इंदु कितनी साल की होगी, 12 साल की होगी। जो इंसान 12 साल की आज के दिन में, वही तो 8 साल के बाद 20 साल की होगी। तो 3 12 कैसे बना होगा, 4 से मल्टीप्लाई करके। यदि ये 4 गुना होगा तो इसको भी 4 गुना होना पड़ेगा। मीन्स आज के दिन में गुरप्रीत कितना साल का है, 32 साल का है। बट पूछा क्या है, पूछा गया है 5 साल पहले जी। जब 5 साल पहले की बात किया जाएगा तो 5 साल पहले गुरप्रीत कितने साल के हो जाएंगे, 27 साल के हो जाएंगे। यही आपका आंसर है। आंसर क्या हो जाएगा, 27 ईयर्स। अगली सवाल की बात करते हैं। देखिए सवाल नंबर 52 अच्छा सवाल दिया हुआ है। मेन वोमेन एंड चिल्ड्रन आर एम्प्लॉयड टू डू द वर्क इन द प्रोपोर्शन 3:1। कहता मैन है, वोमेन है, चिल्ड्रन है, किस प्रोपोर्शन में काम किया है, 3:2:1 में। एंड द वेजेज एज, वेजेस क्या दिया गया है, वेजेज आपको दिया गया है 5:3:2। ठीक है जी। 190 मैन आर एम्प्लॉयड। देखिए मैन कितना दिया गया, 90 दिया गया है। मैन 90 देने का मतलब ये हो गया कि 3 किसके बराबर है, 3 तो 90 के बराबर है। यदि 3 90 के बराबर हो गया तो 1 बराबर कितना हो गया, 30 हो गया। 1 बराबर 30 हो गया तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 1 बराबर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। हमें नहीं पता है तो इसको हम x मान लेते हैं, इनको हम x मान लिया। अब कहता है टोटल कितना वेजेज मिला है, 10,350। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 90 × 5 तो कितना हो गया, 450x। 60 × 3 180x। 30 × 2 60x। ये किसके बराबर हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 10,350 के बराबर। तो यहां से ये हो गया आपका 450 + 60 510 + 180 690x। 690x किसके बराबर, 10,350 के बराबर। इसीलिए x कितना होना चाहिए, x तो 15 होना चाहिए। बट हमें कौन सी वैल्यू निकालनी है,
हमें जो वैल्यू निकालनी है इसका, हमें वैल्यू निकालनी है 5x का। तो x कितना है 500 x कितना है 15 है। तो जो 5x होगा, क्या जो 5x होगा वो कितना होगा 5 गुना 15 हो जाएगा। आंसर कितना हो गया 75 हो गया। यही आपका आंसर है, आंसर हो जाएगा 75। अगला सवाल लेते हैं। अब देखिए यहां पे सवाल दिया गया है, ये भी एलिगेशन का सवाल है। अ मैन डिसाइडेड टू ट्रैवल 80 किलोमीटर इन 8 आवर्स। एक इंसान 80 किलोमीटर 8 आवर्स में गया, तो क्या उनका एवरेज 10 का है कि नहीं है? एवरेज तो 10 किलोमीटर पर आवर का हो गया। कुछ पार्ट तो गया हुआ है फुट के ऊपर, और कुछ पार्ट हो गया हुआ है बाईसाइकिल के ऊपर। इफ हिज स्पीड ऑन द फुट इज 8 किलोमीटर पर आवर, फुट पे कितना का स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर का है। बाईसाइकिल का स्पीड कितना का है 16 किलोमीटर पर आवर का है। एवरेज स्पीड कितना का है, अभी मैंने निकाला एवरेज कितना का है जी, एवरेज तो आपका 10 का है। एलिगेशन हम क्या करते हैं माइनस करते हैं, जब माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। इनको माइनस करेंगे ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। आपको ये भी पता होगा कभी भी अब स्पीड पे जब एलिगेशन लगाते हो, जो रेशियो आता है वो रेशियो किसका आता है टाइम का रेशियो आता है। और स्पीड डिस्टेंस का कोई भी सवाल दिया गया हो, एक ही फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना टाइम। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि भाई फुट पे कितनी ट्रैवल किया गया है, तो स्पीड कितना का दिया गया है 6 का, स्पीड कितना का 8 का है, टाइम कितना लगा है 6 लगा हुआ है। तो फुट पे 8 इंटू 6 कितना होगा 48 किलोमीटर। मीन्स फुट पे कितना गया होगा 48 किलोमीटर गया होगा। कोई यदि ये पूछता बाईसाइकिल पे कितना गया होगा, तो 16 गुना 2 कितना हो जाता 32 मीटर हो जाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, सो दैट आगे जब भी नई वीडियो डालूं तो आप वीडियो देखने से वंचित ना हो। अगला सवाल देखते हैं, ये भी अच्छा सवाल है। कहते विदाउट स्टॉपेज स्पीड कितना का 150 का है। तो देखिए विदाउट स्टॉपेज कितना का है, विदाउट स्टॉपेज, विदाउट स्टॉपेज स्पीड है 150 किलोमीटर पर आवर का। विथ स्टॉपेज कितना है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। कहा गया है हाउ मेनी मिनट डज द ट्रेन स्टॉप, ट्रेन कितना मिनट के लिए रुका होगा। तो कुछ नहीं करना होता है, इन दोनों का डिफरेंस लेना होता है। इनका डिफरेंस कितना का है 50 का है। किससे डिवाइड करना होता है विदाउट स्टॉपेज का स्पीड से, विदाउट स्टॉपेज का स्पीड कितना का है 150 का। ये आवर्स इतना मिनट के लिए रुका होगा, ये कितना हो गया 1/3 आवर्स हो गया। बट आंसर तो मिनट में दिया गया है, तो हम क्या करेंगे 1/3 गुना 60 करेंगे, 3 से कितना हो गया 20 हो गया। मिस ट्रेन 20 मिनट के लिए रुका होगा, और यही आपका आंसर है। अगला सवाल लेते हैं। कहता हूं यहां पे क्या हुआ है, देखिए ध्यान से। इवेल्युएट द सेल ऑफ द नंबर ऑफ बुक्स बाय द ईयर सेल इन द ईयर 2018 फ्रॉम द गिवन डाटा। देखो इसमें अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे कितना का डिफरेंस है जी 35 का है। यहाँ पे कितना का डिफरेंस है करके देखते हैं। ये हो गया आपका 5 में से 5 गया तो 0, 7 चलेगा, ये 70 का डिफरेंस है ना। 35 फिर से 35 का ऐड हो गया। अब यहाँ पर डिफरेंस कितना का है जी, फिर से 35 ऐड हो रहा होगा, देखो ध्यान से। अब 1045 है ना, 1045 में से 940 चला गया, तो 1045 60, तो ये हो गया 60 प्लस 45 105। यहाँ पे कितना का डिफरेंस है 105, मीन 35 का चेंज हो रहा है। ये 35 70 105। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी 35 कम हो जाएगा। तो 940 में से 35 मैं कम कर दूं तो क्या हो जाएगा 905 हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए 905 आना चाहिए, ये आपका आंसर है। इस हिसाब से जितने भी मैथ के सवाल एक्साइज इंस्पेक्टर 2018 के पंजाब के पेपर में आया था, सारे सवाल मैंने सोल्व कर दिया। सवाल देखने में आपको एहसास हुआ होगा पेपर तो मुश्किल नहीं है, और जब पेपर मुश्किल नहीं है तो नौकरी भी लगनी पक्की है।
यदि आप कोचिंग क्लास ज्वाइन करना चाहते हो, आप ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी टाइप की क्लास ज्वाइन करना चाहते हो, तो जो हमारा एडमिशन नंबर है 8284867867 पे फ़ोन करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। हम दोनों टाइप के बैचेज देते हैं, लाइव क्लास भी देते हैं, हमारा लाइव क्लास भी होते हैं। यदि आपके पास समय नहीं है तो हमारे पास रिकॉर्डेड वीडियो बैचेज भी है, रिकॉर्डेड वीडियो बैचेज भी है। आप कुछ भी कीजिए, कोई भी क्लास लगाइए या कोचिंग लेना ना भी लीजिए, बट कुछ भी कीजिए, इस साल पंजाब में सरकारी नौकरी से वंचित मत होइए। यदि इस साल आप नौकरी नहीं लग पाते हैं तो इसके जो जिम्मेदार होंगे आप खुद ही इसके लिए जिम्मेदार होंगे, और कोई भी नहीं होगा, क्योंकि आज के दिन में पंजाब के सारे डिपार्टमेंट वैकेंसी है, ऐसे कोई डिपार्टमेंट जहाँ वैकेंसी नहीं है। तो रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तैयारी स्टार्ट कीजिए और नौकरी लगिए। धन्यवाद।